महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं, ओम ह्रीं नमो लोये सवसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव ऐसिं पडमं अवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि कुदरत को समर्पण, सच्चा समर्पण। कुदरत किसे कहते हैं? हमारे चारों तरफ जो पर्यावरण, लोक, वातावरण, दुनिया, कॉस्मोस, ब्रह्मांड है, वह सारा कुदरत कहलाती है। और कुदरत में ही सभी जीव जन्म लेते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं और कुदरत में ही विलीन होते हैं। और कुदरत ही सबकी क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, वही सबकी मालिक है। कुदरत ही जो व्यवस्थित शक्ति है और वही करता है। इस दुनिया में दूसरा कोई प्राणी कर्ता न तो बन सकता है और न कुदरत ने उसको कर्ता बनने की पावर दी है। फिर भी मनुष्य अपने अहंकार के वशीभूत होकर अपने आप को कर्ता मानता है। यानी जो कुछ वह करता है वो समझता है कि मैंने किया। मकान मैंने बनाया, बाल बच्चों को जन्म मैंने दिया, उनका पालन पोषण मैंने किया, उनका भरण पोषण मैं करता हूँ, मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, राष्ट्रपति हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, मुख्यमंत्री हूँ। इस प्रकार वो आरोपण करता है। लेकिन वास्तव में उसको जो है, जो इस पद पर है, उस पर लाने वाली कुदरती कुदरत संजोग जुटाकर उसको मुख्यमंत्री बनाती है। और उसके अगर प्रारब्ध और उदय में नहीं है, या जो कहना चाहिए उसके भाग्य में नहीं है, तो वह मुख्यमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। उसके पूर्वकृत कर्मों में होना चाहिए, उसका अर्जन होना चाहिए, उसके उपादान में होना चाहिए। कुदरत तो मात्र संजोग जुटाती है। कुदरत जो बनी हुई है ये 5 भूतों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और 5 भूतों से ही सबका पोषण करती है, सबको खिलाती है, पिलाती है। और मन वचन काया की सारी प्रवृत्ति मनुष्य जो है 5 भूतों से ही करता है और 5 भूतों में विलीन हो जाता है। अब हम कुदरत की थोड़ी रचना की बात करेंगे। कई लोग ये कहते हैं इस संसार को भगवान चलाता है, भगवान की मर्जी बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन हम कहते हैं इस संसार को चलाने वाली कुदरत ही है। कुदरत के ऊपर कोई नहीं है। जो सुपर पावर है इस ब्रह्मांड की, वह केवल कुदरत ही है। ये हम कहना चाहते हैं और हमारा विषय उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि वह सुप्रीम है, इसलिए तुम उसको समर्पित हो जाओ। और उसको समर्पित होना ही सच्चा समर्पण है। हम आपको पहले इसकी कुदरत की रचना की बात बताते हैं कि ये कुदरत जो है
वह 6 मुख्य तत्व एलिमेंट्स द्रव्यों से बना हुआ है। वो कौन कौन से चेतन तत्व जिसको कि आत्मा कहते हैं, वो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं। उसमें फीलिंग होती है, उसमें सुख दुख की अनुभूति होती है, और वह जो है ज्ञान दर्शन वाला है, वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब वो अविनाशी है, और चित का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है। आनंद उसका लक्षण है, उसमें ग्रोथ होती है, उसमें प्रजनन होती है। लेकिन इसके साथ में दूसरा जो साधन तत्व है हमारा, जिसके साधन के बिना ये चेतन तत्व कुछ भी काम नहीं कर सकता, वह जड़ है। वह जड़ है, वो गलन मिलन धर्मा है, वो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। उसके अंदर जो है वह चेतना नहीं है, उसके अंदर कोई तरह की फीलिंग्स, अनुभूति, सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। तो इन दोनों के डिफरेंस के कारण ही हिंसा अहिंसा को हम परिभाषित कर सकते हैं और उसका डिमार्केशन कर सकते हैं। यानी जड़ को मारना हिंसा नहीं है, चेतन को मारना हिंसा है, क्योंकि वो सुख दुख की अनुभूति करता, उसमें फीलिंग होती है, जड़ में कोई नहीं होती है। तो यहां पर जहां अहिंसा इन्वॉल्व होती है, वहां से अध्यात्म की भेद रेखा प्रारंभ होती है। तो हम आपको कुदरती रचना में एक तो चेतन की बात कही, दूसरा हमने जड़ की बात कही, यानी एनिमेट इनएनिमेट 2 तत्व हो गए। अब ये दोनों तत्व कोई हरकत करना चाहते हैं। हरकत का क्या मतलब होता है? मोशन करना चाहता है, या मोशन में है और वो स्थिर होना चाहता है। तो उसके लिए कुदरत ने 2 तत्व दिए हैं, जिसको कहते हैं मोशन और रेस्ट, या कैसे धर्मास्थी का है, या जो है गति सहायक, और अधर्मास्थी का यानी स्थिति सहायक बोला जाता है। तो गति सहायक तत्व जो मोशन तत्व है, पूरे इस कुदरत में, ब्रह्मांड में, कुदरत को आप मानिए ब्रह्मांड, इस कुदरत के अंदर वह एक पौद्गलिक तत्व, एक सिंगल तत्व पौद्गलिक है, अमूर्त है, आंखों से या किसी भी विज्ञान की जो है वो दूरबीन से दिखाई नहीं देता है। तो वो सूक्ष्म है, और वो जो है अमूर्त है, और उसके साथ में वो अदृश्य है, दिखाई नहीं देता है, और सर्वव्यापी है, वो अनादि अनंत है। यानी भूत में था, भविष्य में है, मतलब भूत में था, भविष्य में होगा, और वर्तमान में है। ये ऐसी इस पूरी जो कुदरत में, ब्रह्मांड के अंदर एक सुई की नोक जितनी जगह नहीं है जहां पर कि ये गति सहायक या मोशन तत्व मौजूद ना हो। और हमारे इस लोक कुदरत के बाहर है, एक अलोक भी है, वहां पर केवल एक तत्व है, वो आकाश तत्व। इसलिए वहां जीवन नहीं है। देयर इज नो लाइफ इन आलोक, एंड होल दी लाइफ इज देयर इन द लोक इटसेल्फ। तो इसीलिए हमारे ये जीव और अजीव को हलन चलन करने के लिए गति सहायक, मोशन देने वाला, कैसे? मुझे हाथ हिलाना है, मेरे भीतर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, मेरे भीतर उत्सर्जन तंत्र चल रहा है, मेरे भीतर जो दिमाग है चिंतन कर रहा है, मन चिंतन कर रहा है, वचन बोल रहा है, काया चल रही है, जितना भी मोशन पार्ट है। या दूसरी तरफ देखें कि पटरी पर ट्रेन खड़ी है और वो हिलना चाहती है, तो जो ही ड्राइवर ने लीवर दबाया, यानी उदासीन भाव से उसने मोशन तत्व को रिक्वेस्ट किया। मोशन तत्व तो पूरे ब्रह्मांड में हाजिर है, वो हरकत में आ गया, यानी इसके उपयोग में आ गया। वह उदासीन रहता है जब तक कि कोई डिमांड नहीं करता है, वह उसकी मदद नहीं करता है। उसकी डिमांड करते ही वो तो हाजिर है ही है, वो एक्शन में आ जाता है। और इसी तरीके से स्थिति सहायक, मैं हिल रहा हूं, डुल रहा हूं, मैं स्थिर होना चाहता हूं, या मेरा जो है वो
एकदम जो हमारा देखिए ट्रेन की मैंने बात की, ट्रेन चल रही है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, हवाई जहाज चल रही है, व्यक्ति साइकिल चला रहा है, व्यक्ति दौड़ रहा है और एक राहगीर चल रहा है और अब वो थक गया, वो चाहता है कि मैं किसी पेड़ के नीचे जो है रेस्ट कर लूं, तो वो स्थिति सहायक जैसे कि गति सहायक मौजूद है, उसी तरीके से स्थिति सहायक पूरे लोक के अंदर एक सिंगल द्रव के रूप में अनादि अनंत अमूर्त पौद्गलिक रूप के अंदर वह हाजिर है। और एक सुई की नोक जितनी भी स्थिति नहीं है इस कुदरत के अंदर की, वहां पर जो है स्थिति सहायक तत्व या रेस्ट तत्व ना हो, दोनों तत्व मौजूद रहते हैं। तो राहगीर ने चाहा कि पेड़ आ गया, नीचे बैठ जाओ, डिमांड किया, स्थिति सहायक ने उसको रोक दिया और जो है वो कहना चाहिए कि गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और जो है वो अपने उसने चाहा ड्राइवर ने कि मैं ट्रेन को रोक दूं, स्टेशन आ रहा है, डिमांड किया, स्थिति सहायक तो मौजूद है, डिमांड उदासीन भाव में रहता, डिमांड किया और हाजिर हो गया। तो भाई और बहनों आप गिनते रहिए, पहला है हमारा चेतन तत्व, दूसरा जड़ तत्व और तीसरा जो है वह गति सहायक या मोशन तत्व, चौथा स्थिति सहायक या रेस्ट तत्व और जो पांचवा टाइम वर्तना देता है। अभी 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, मुझे 12 बजे स्टूडियो जाना है, मुझे 10 बजे ऑफिस जाना है, गृहिणी कहती मुझे 9 बजे भोजन बनाना है, मुझे 5 बजे उठना है, स्टूडेंट कहता है कि मुझे 8 बजे स्कूल जाना है, मजदूर कहता है कि मुझे 8 बजे चौंटे में अपनी ड्यूटी पर जाना है। ये टाइम वर्तना देता है। सबसे छोटा सूक्ष्म जो समय का है उसको समय बोलते हैं, टाइम को। तो वो पलक झपते ही असंख्य समय चले जाते हैं और उसके बाद के अंदर जो है हमारा ये सेकंड होता है, मिनट होता है, फिर घंटा होता है, फिर दिन होता है, फिर सप्ताह होता है, पक्ष होता है, वर्ष होता है, शताब्दी होती है और अवसर्पिणी काल होता है 10 करोड़ सागर का, उत्सर्पिणी काल होता है 10 करोड़ सागर का, दोनों मिल करके 20 करोड़ सागर एक काल चक्र बनाते हैं। सबसे बड़ा जो काल का जो है वो वर्तना देने वाला जो है वो हमारा काल चक्र हो गया। तो इस तरीके से वर्तना देता है ये समय। और ये वैसे तो ये वर्तमान में, हमेशा वर्तमान में ही रहता है, लेकिन समझने के लिए भूत भविष्य के अंदर इतिहास की दृष्टि से इसको माना जा सकता है। और पांचवा तत्व है हमारा स्पेस या स्काई तत्व होता है। जो स्पेस होता है वह हमें अवगाहना देता है, यानी कि जैसे मैंने 3 फुट बाई 6 फुट की जगह घेरी, तो इतनी जगह में जो घेर रहा हूं ये आकाश में घेर रहा हूं। हर प्राणी इतनी जगह घेरता है और अगर अवगाहना हमको न दे आकाश तो एक दूसरे के ऊपर गिरेंगे, हमारा जीवन नहीं होगा, हमारा अस्तित्व नहीं होगा, हम जो है कोई तरह की एक्टिविटी कर नहीं पाएंगे। तो सबको अवगाहना देने वाला, स्थान देने वाला, स्पेस देने वाला ये आकाश तत्व है। ये अनादि अनंत काल से आकाश तत्व भी ठीक उसी तरीके से पौद्गलिक है, एक द्रव्य है, अमूर्त है और जो है अनादि अनंत काल से है और वह दिखाई नहीं देता है क्योंकि अमूर्त है और वो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस तरीके का वह भी एक द्रव्य है। तो ये 6 मिलकर के ये कुदरत की रचना है और कुदरत इन 6 के माध्यम से जो है सारी अपना रचना करवाती, जिसके अंदर जड़ और चेतन आपस में मिलकर के अपने कर्म का भुगतान करते रहते हैं और ये गतिविधि ब्रह्मांड की लोक की चलती रहती है। तब आप देखिए कुदरत की हमने बात की, कुदरत की रचना की बात की और कुदरत का कानून क्या है, क्योंकि चलाने वाला कुदरत, इसको कानून तो होगा ना। कुदरत का कानून है एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। आपने अगर अच्छे कर्म किए हैं आपको अच्छे फल मिलेंगे, बुरा कर्म किया है तो बुरा कर्म मिला है। अगर आपने जो आम का पेड़ बोया है आम का पौधा मिलेगा, आग का पेड़ बोया है
तो आग का पैदा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पेड़ तो आग का बो दिया और अब 12 साल इंतजार करते करते पानी पिला के आप सोचोगे कि इस पे आम लग जाए। नहीं लग सकते, क्योंकि ये तो कुदरत का कानून है कि आपको वही मिलेगा जो आपने किया है। टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन इज द लॉ ऑफ द नेचर, कि आपको वही मिलेगा। कुदरत मात्र क्या करती है कि जो अपना उपादान पूर्वकृत कर्मों के अनुसार अपने कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कारण शरीर अपने साथ लिए लिए घूमते हो, तो उसका उदय प्रारब्ध हर क्षण चलता रहता है। तो जैसा उदय और प्रारब्ध चलता है उसके अनुरूप वह जो संजोग ला करके खड़ा कर देती। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मान लीजिए कि दो जो है वो फ्रेंड्स थे। तो दोनों मित्र जो है, पुराने जमाने की बात है कि दोनों मित्र, फ्रेंड, एक गांव में रहता था और दूसरा है वो कमाने के लिए दिशावर बोला करते हैं कि बड़े शहर के अंदर गया। तो उसने कहा भैया मेरे पास 50,000 रुपए है, तो मैं आपके संरक्षण के अंदर छोड़ के जाता हूं, तो ये पैसा आप उपयोग में करना और जितना ब्याज बढ़े उतना मुझे दे देना। तो पहले 12-12 साल तक लोग यात्रा कमाने जाते थे। तो कमा करके 12 साल के बाद में वो मित्र आया, तो अपने गांव वाले मित्र से कहा कि मुझे जो है वो मेरा पैसा जो है वो ब्याज सहित दे दो। तो उसकी नीयत बदल गई गांव वाले मित्र की। उसने कहा मुझे कब दिया? तुम्हारे पास कोई लिखा पढ़ी है? तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? तुम्हारे पास कोई हुंडी है? यानी नीयत बदल गई। तो बेचारा क्या करता, कुछ भी नहीं था, विश्वास पे दिया। अब वो दोनों हम उम्र थे, दोनों मर गए। अब मर करके और जिसके पैसे दबाए थे, जिसके, वो तो बना पिता, और जिसके पैसे थे वो बना पुत्र। अब उनका हिसाब वापस चलता है। तो जो पुत्र है उसको कि 50,000 प्लस 10,000 ब्याज, कुल 60,000 का हिसाब पूरा करना है। तो वह पहले ही दिन से बीमार चलने लग गया। डॉक्टर का उस पर ट्रीटमेंट चलता, खर्च होते होते जब 60,000 रुपए पूरे खर्च हो गए, तो हर एक संतान जो अपने पिता को प्यारी होती है, तो उसके जब 60,000 पूरे होते ही वह बच्चा बोलने लगा पिताजी अब तो मैं जा रहा हूं। अरे मैंने तो बहुत सपने संजोए हैं कि तुम बड़ा होकर के अभी ठीक हो जाएगा, बड़ा होकर के जो हमारी सेवा करेगा, बहू आएगा, बुढ़ापे में हमारी वो लकड़ी का सहारा बनेगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा। कैसे जा रहा? नहीं पिताजी याद करो, पूर्व जन्म में हम दोनों मित्र थे, आपने मेरे 50,000 प्लस ब्याज दबा दिया, मेरे 60,000 आ गए, मेरे पे लग गए, अब हमारा हिसाब पूरा हुआ, मैं जा रहा हूं। तो भाई और बहनों, सारा दुनिया में हिसाब चलता है। आप मानो या न मानो, पूर्व जन्म के अंदर जैसे जैसे आप कर्म डाल करके आए हो, वैसे के वैसे इस जन्म के अंदर वो उदय और प्रारब्ध के अधीन आपको वैसा का वैसा फल, रस अनुभाग देने वाले होते हैं। प्रकृति तो जो उस व्यक्ति को लाके खड़ा कर देती है। आपने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है तो किसी न किसी रूप के अंदर प्रकृति की ड्यूटी है उस व्यक्ति को बेटी के रूप में, बेटे के रूप में, रिलेटिव के रूप में, समधी के रूप में, वर्कर के रूप में लाके खड़ा कर देती है। और वह आपके साथ में मिसबिहेवियर करेगा या आपको कष्ट देगा, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में उसको वैसा ही कष्ट दिया है। तो ये एक परफेक्ट जो है ना लॉ ऑफ द नेचर है, और ये सारा कुदरत करती है। इसके अंदर कोई दूसरा कर्ता नहीं होता है। कुदरत के पास में काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति ये साधन है। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये साधन है। कैसे साधन? मैं आपको उदाहरण से जो है देना चाहता हूं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव किस तरीके से मदद करते हैं हमारा काम बनने में। अब देखिए कि हम आपको बात करें कि हमको जो है गवर्नमेंट की ट्रेजरी का चेक है हमारे के पास में, और वह 50,000 रुपए हमारा चेक मेरे हाथ में है, मेरे नाम का अकाउंट है, मुझे वो 50,000 रुपए लेने हैं। तो वह मेरे हाथ में, तो मैं द्रव्य स्वरूप हो गया। और जो पेमेंट देने वाला कैशियर है
उसको भी मान लीजिए वो द्रव्य स्वरूप है। अब देखिए कि मैं ट्रेजरी जाता हूं तो वह कैशियर छुट्टी पे है, यानी द्रव्य है वह मिसिंग है। क्षेत्र का मतलब मैं ट्रेजरी सही जगह पहुंच गया, जहां से मुझे जहां का चेक मिला, जहां का भुगतान मिला, वो तो क्षेत्र सही जगह हो गया, द्रव्य नहीं है। और काल का अर्थ है कि क्योंकि जो डेट लगी हुई थी चेक पे उसी डेट को आप गए तो काल भी सही मिल रहा है। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव आपका जो है, जो भाव का मतलब आपका चिंतन पैसा लेने का है, क्योंकि आपको बकायदा चेक है आपके पास में, तो भाव भी ओके है। तो अब इन सब में, और भव का मतलब ये है कि भव ऐसा होता है कि जो घटना घटित होने वाली है उस पर हम किस तरह की प्रतिज्ञा करते हैं, उसके अनुरूप कॉज बनते हैं, उसके अनुरूप हमारा भाव बनता है। भाव का मतलब यह है जो भुगतान चल रहा है उस पर हम कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, उसके ऊपर हम कैसे कॉजेज डालते हैं, कैसे भाव बनाते हैं, उससे हमारा भाव बनता है। तो अब देखिए हमारा काम नहीं हुआ क्योंकि कैशियर नहीं है। पेमेंट कौन देगा? पेमेंट कैशियर के तिजोरी में पड़ा है, और आपकी जो है वो वहां की जो प्रक्रिया पास होने की चेक वो अभी हो गई, तो वह बताया गया 3 दिन छुट्टी के बाद आएगा। जब 3 दिन के बाद आप जाते हो और वो कैशियर मिल जाता है, इसका मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब मिल गए और आपको पेमेंट मिल गया। अब देखिए इन 3 दिन के अंदर अगर आपने ये समझा कि भाई मेरे ये पूर्व कृत कर्मों का अंतराय है, आपने उसको अंतराय माना, इसलिए मुझे भुगतान नहीं मिला, कोई बात नहीं, समय आएगा जब मिले। यानी आपने पूरे 3 दिन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, इसका मतलब प्रतिष्ठित आत्मा ने कोई भाव नहीं डाले, भाव नहीं डाले कोई कॉज नहीं पड़ा, कोई कॉज नहीं पड़ा नो कॉजल बॉडी, और नो कॉजल बॉडी तो अर्थ क्या होता है? मुक्ति की अवस्था होती है। पुराने तो पड़े हुए ही है, मैं ये बात कह रहा हूं कि आप प्रतिक्रिया मत करो, आप तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कैसे कुदरती रचना है? कैशियर का नहीं मिलना, बाकी सब काम का होना, ये सब कुदरत की रचना है। तो वो अवस्था मात्र है, वो 3 दिन के बाद आपको मिल गया, अवस्था चेंज हो गई, तो वो विनाशी अवस्था थी, क्योंकि आज नहीं मिला तो 3 दिन के बाद मिला तो अवस्था चेंज हो गई। तो ये अवस्था मात्र विनाशी है। तो इस अवस्था ये क्या है कि फिक्स है। जो आपका उदय प्रारब्ध है वो पिछले जन्म के अंदर जो आपने मन वचन काया की बैटरियां जैसी चार्ज की थी, जैसे भाव डाले थे, इसी जन्म में वो द्रव्य कर्म बन के आते हैं और वो फिक्स है। तो आप मन वचन काया से मुक्त रहो आप। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ क्या है? अब देखिए हमको करना क्या है, ये पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है कि कुदरत को समर्पण, सच्चा समर्पण कैसे है। आप कुदरत को समर्पित हो गए, कुदरत ने जैसा किया हुआ सो न्याय, उसको मान लिया, नहीं कैसे मिला कोई बात नहीं है। तो जब हुआ सो न्याय आपने मान लिया, आप कुदरत को समर्पित हो गए, और कुदरत को समर्पित होने के बाद में 3 दिन के बाद में आपको मिल गया। लेकिन कुदरत के समर्पण के बाद के अंदर आप देखिए आपके साथ क्या घटित होता है। आपने भाव नहीं डाले और आपने जो घटना को नाशवान मना और घटना को मात्र देखा। आप बकायदा ट्रेजरी गए, आपका चेक पास कराया, आप कैशियर के रूम के अंदर गए, बट नो रिएक्शन, नो प्रतिक्रिया। आप देखते रहे, मन वचन काया कि उस अवस्था मात्र को देखते रहे, तो और उससे मुक्त रहे। तो ये मुक्त रहना है, ये आपका रियल पुरुषार्थ हुआ, ये आपके मोक्ष जाने का रियल
पुरुषार्थ है कि आप समर्पित रहे जो है कुदरत के साथ में, और साथ में रियल पुरुषार्थ भी किया, आप ज्ञाता दृष्टा भी रहे, और रियल पुरुषार्थ करके आपने दृष्टि विज्ञान किया। दृष्टि विज्ञान का अर्थ ये हुआ कि आपने तो देखा कि अवस्था तो कुदरती रचना नाशवान है, तो अविनाशी क्या है? अविनाशी चेतन तत्व है, और वह जो भीतर बैठा है वह तो मुक्ति की अवस्था में ही है, वह अक्रिया कुछ करता नहीं है। जो आपकी प्रतिष्ठित आत्मा उसने भाव नहीं डाले, और आप अगर उस अवस्था के साथ जुड़ जाते, कैसे जुड़ते? आप कहते क्या सरकार है कि मेरा चेक पास हुआ और वो कैशियर नहीं है, कितना बदमाश कैशियर है। क्या सरकार की जो है ये व्यवस्था है, चेक दे दिया और पेमेंट नहीं हुआ, तुरंत हो जाना चाहिए थे। आपने कई इफ्स बनाए, बट्स बनाए, और आपने कई तरह का चिंतन किया, कई तरह के भाव डाले, तो आप तन्मयाकार हो गए। आप जो है कुदरत के समर्पण में नहीं रहे, आप तो अवस्था के साथ तन्मयाकार हो गए। अवस्था के साथ तन्मयाकार नहीं होते हैं जब आप कुदरत को समर्पित होते हैं, और अवस्था के साथ मिल जाते हैं तो आप अवस्था को समर्पित होते हैं। तो निर्णय आपका है अवस्था को समर्पित होने, यानी जो आपका उदय प्रारब्ध जन्म से मृत्यु के बीच में चल रहा है, अवस्था बन रही है, तो उसको समर्पित होना है, या जो आपको कुदरत को समर्पित होना है। अब आप ये तय करो, ये निर्णय आपका है। एक निर्णय आपको भवांतर के अंदर जो है भटकाएगा, और एक निर्णय आपको मुक्ति ब्लिस की ओर ले जाएगा, जो कि परमानेंट सुख की नींव लगा देगा। क्या करना है ये बात तो मनुष्य के अलावा कोई कर नहीं सकता, और हमारा दृष्टि विज्ञान यही कहता है कि आप जो है मन वचन, आप हर वक्त 24 आवर्स चिंतन करो कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मन वचन काया को अपना काम करने दो, वो तो अवस्था मात्र वो विनाशी है। अब आप विनाशी के साथ में कितनी देर तक जुड़े रहो? आई गई आई गई आई गई, आती रहेगी जाती रहेगी, तो आप कहां तक जुड़े रहोगे? आप तो परमानेंट फॉर एवर, भूत भविष्य वर्तमान में हर प्राणी में एक सा रहने वाला प्रभु है, उसकी तरफ जाओ ना। वो है हमारी चेतना, ये समझने की चीज है। चेतना के साथ जुड़ाव है, वह दृष्टि विज्ञान है, वो रियल पुरुषार्थ। और भाई और बहनों, रियल पुरुषार्थ में करना कुछ नहीं है, रियल पुरुषार्थ में हथौड़े नहीं चलाना है, ना कोई त्याग करना है, ना कोई पचकान करना है, और ना कोई साधु जीवन लेना है, ना घर गृहस्थी को छोड़ना है। और जहां कुछ भी आप जो काम कर रहे हो उसको छोड़ने की हम बात नहीं कहते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी जो दृष्टि जो जड़ की तरफ है, अवस्थाओं की तरफ है, उस दृष्टि को चेतना की तरफ लाओ, परमानेंसी की तरफ लाओगे तो आपका वह दृष्टि विज्ञान हो जाएगा। सिर्फ समझ को बदलना है, समझ को बदल बदल करके खाली एहसास करना है, मन वचन काय से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये स्लोगन, ये कहना चाहिए कि ये माला कोई भी साधक चाहे तो वह धीरे धीरे माला के मणकों के साथ भी कर सकता है, और वह जो है वो बिना होठ हिलाए भी कर सकता है। अजपा जप बोला जाता है, और उसके साथ साथ में अगर वह सुपर साधक है, वो और बड़ी साधना करने वाला है, तो वो चेतन तत्व को जो है अपने एक एक कोशिका में एहसास करेगा, वो भेद विज्ञान करेगा कि जड़ अलग है चेतन अलग है। ये भेद विज्ञान है, यही कुदरत को सच्चा समर्पण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, वसुधैव कुटुंबकम बने, और हम सब मिलकर के 7.8 अरब की विश्व की जनसंख्या स्वर्ग को धरती पर उतारना है। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य,
जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।